नीचे वाली डायरेक्शन में मॉलिक्यूल उसको अपनी तरफ अट्रैक्ट कर रहे होते हैं, और उस कंडीशन में वो अफेक्ट ऊपर वाली फोर्स ऑफ अट्रैक्शन को नीचे वाली फोर्स ऑफ अट्रैक्शन जो है वो नलिफाई कर देती है, जिसकी वजह से ओवरऑल सेंटर वाले मॉलिक्यूल पर किसी डायरेक्शन से फोर्स ऑफ अट्रैक्शन एक्ट नहीं कर रही होती। लेकिन वो वाले मॉलिक्यूल जो सरफेस पर मौजूद होते हैं, तो उस कंडीशन में राइट साइड से जितने मॉलिक्यूल जितनी फोर्स एक्ट कर रही होती है उसके अपोजिट डायरेक्शन में लेफ्ट साइड से फोर्स ऑफ इंट्रैक्शन जो है वो हो रही होती है। लेकिन जितनी फोर्स ऑफ इंट्रैक्शन लोअर लेवल से हो रही होती है उसके इक्वल अपर लेवल से कोई फोर्स ऑफ अट्रैक्शन नहीं होती, जिसकी वजह से सरफेस के ऊपर जो मॉलिक्यूल मौजूद होते हैं उनमें टेंशन जो है वो जनरेट हो जाती है। क्योंकि अगर आप लोगों की तैयारी ना हो पेपरों की और मैं आप लोगों से कहूँगा आप लोगों को अपने पेपर देना है, तो उस कंडीशन में आप लोगों को टेंशन में आ जाओगे। अगर आप लोगों की तैयारी है और मैं आप लोगों से कहता हूँ आप लोगों को पेपर होने हैं, तो उस कंडीशन में आप लोग आसानी से उसको टेकल कर सकते हैं, क्योंकि जितनी मैं फोर्स अप्लाई कर रहा हूँ उतनी ही आप लोगों के पास फोर्स होगी कि उस फोर्स को आप लोग बेयर कर सकते हैं। इसी तरह वो वाले मॉलिक्यूल जो सरफेस के ऊपर मौजूद होते हैं उनके इनर मॉलिक्यूल उनको अपनी तरफ अट्रैक्ट करते हैं, जिसकी वजह से उनमें टेंशन जो है वो जनरेट हो जाती है, और वो सरफेस के ऊपर मौजूद होते हैं। इसीलिए उन मॉलिक्यूल को जो लेयर फर्स्ट लेयर मौजूद होती है उन मॉलिक्यूल को हम कहते हैं कि ये मॉलिक्यूल जो है उनमें सरफेस टेंशन में। ओके सर, समझ आ गई। तो इसके बाद मैंने कहा कि इसमें कुछ फैक्टर हैं जो सरफेस टेंशन जिसकी बेस पर आप लोग सरफेस टेंशन को इंक्रीज या डिक्रीज कर सकते हो। उसमें सबसे पहला फैक्टर है कि टेम्परेचर। तो टेम्परेचर जिस वक्त आप लोग इंक्रीज करोगे तो उस कंडीशन में उनके दरमियान फोर्स ऑफ इंट्रैक्शन जो है वो डिक्रीज होगी, और जिस वक्त फोर्स ऑफ इंट्रैक्शन डिक्रीज होगी उस कंडीशन में जितनी फोर्स के साथ इनर मॉलिक्यूल अपर लेवल के मॉलिक्यूल को अपनी तरफ अट्रैक्ट कर रहे थे वो उतनी फोर्स के साथ अट्रैक्ट नहीं कर पाते, जिसकी वजह से टेंशन जो है वो कम जनरेट होगी, और जितनी टेंशन कम जनरेट होगी इसका मतलब है कि सरफेस टेंशन उतनी ही कम है। और जिस वक्त मॉलिक्यूल के दरमियान फोर्स ऑफ इंट्रैक्शन ज्यादा होगी वो उस वक्त है कि जिस वक्त आप लोग टेम्परेचर कम करते हो। जिस वक्त टेम्परेचर कम करते हो तो उस कंडीशन मॉलिक्यूल की मूवमेंट कम होती है, और कम होने की वजह से उनके दरमियान फोर्स ऑफ इंट्रैक्शन ज्यादा होती है, और जिस वक्त फोर्स ऑफ इंट्रैक्शन ज्यादा होगी इसका मतलब है कि उनमें सरफेस टेंशन भी ज्यादा होगी। ठीक है सर, इसका मतलब है कि मॉलिक्यूल जो जितनी आसानी के साथ मूव कर सकता है या जिनके दरमियान फोर्स ऑफ इंट्रैक्शन जितनी कम होगी उनमें सरफेस टेंशन भी कम होगी। जिस तरह अगर आप लोग एग्जांपल लेते हो एन हेक्सेन की और वाटर के, तो उस कंडीशन में वाटर के मॉलिक्यूल के दरमियान फोर्स ऑफ इंट्रैक्शन ज्यादा होती है, लेकिन एन हेक्सेन के मॉलिक्यूल के दरमियान फोर्स ऑफ इंट्रैक्शन कम होती है। इसका मतलब है कि वाटर के मॉलिक्यूल में सरफेस टेंशन ज्यादा होगी और एन हेक्सेन के मॉलिक्यूल में सरफेस टेंशन कम होगी। मैंने आप लोगों से जिस तरह क्वेश्चन करने हैं वो इसी तरह करने हैं कि आप लोगों को डिफरेंट मॉलिक्यूल दे सकता हूँ और उसके के बाद आप लोगों से पूछूं कि किस मॉलिक्यूल की सरफेस टेंशन ज्यादा है और किसकी कम है और उसके रीजन क्या है। तो आप लोगों ने यही पॉइंट को फॉलो करना है कि इनके दरमियान जिनके दरमियान फोर्स ऑफ इंट्रैक्शन ज्यादा होगी उनकी सरफेस टेंशन भी ज्यादा होगी, और जिनके दरमियान फोर्स ऑफ इंट्रैक्शन कम होगी उनकी सरफेस टेंशन भी कम होगी। और साथ में आप लोगों ने बताना जी, ये हम अकॉर्डिंग टू साइज डिसाइड करेंगे कि इसमें अट्रैक्शन ज्यादा है या कम है। इंट्रैक्शन आप लोगों ने डिफरेंट टाइप्स की पढ़ी हुई है, वंडरवाल इंट्रैक्शन पढ़ी हुई है, डाइपोल इंट्रैक्शन पढ़ी हुई है, हाइड्रोजन बॉन्डिंग आप लोगों ने पढ़ी हुई है। उन इंट्रैक्शन की बेस पर आप लोगों ने बताना, ठीक है। जिनके दरमियान इंट्रैक्शन ज्यादा होगी उनके सरफेस टेंशन भी ज्यादा होगी, उनकी विस्कोसिटी भी ज्यादा होगी,
और जिनके दरमियान इंटरेक्शन कम होगी उनकी विस्कोसिटी भी कम होगी और उसके साथ सरफेस टेंशन भी कम होगी। और टेम्परेचर जिस वक्त आप लोग इंक्रीज करोगे उस कंडीशन में सरफेस टेंशन भी डिक्रीज होगी और उसके साथ विस्कोसिटी भी डिक्रीज होगी। और जिस वक्त टेम्परेचर कम करोगे उस कंडीशन में सरफेस टेंशन भी इंक्रीज होगी और विस्कोसिटी भी इंक्रीज होगी। ठीक है। इसके बाद ये एग्जांपल दी हुई है कि जिसमें जिस वक्त आप लोग टेम्परेचर इंक्रीज करते हो तो उस कंडीशन में उसकी सरफेस टेंशन जो है वो डिक्रीज होती है। जिस तरह आप लोगों ने पहले देखा था कि जिस वक्त आप लोग टेम्परेचर डिक्रीज करोगे उस कंडीशन में उनके दरमियान फोर्स ऑफ इंट्रैक्शन जो है वो ज़्यादा होगी। और जिस वक्त फोर्स ऑफ इंट्रैक्शन ज़्यादा होगी इसका मतलब है कि उनके सरफेस टेंशन जो है वो ज़्यादा हो रही है, या ये भी उसके साथ उसकी विस्कोसिटी जो है वो भी ज़्यादा हो रही है। और जिस वक्त टेम्परेचर इंक्रीज करोगे उस कंडीशन में जिस वक्त टेम्परेचर इंक्रीज करोगे उस कंडीशन में उनकी काइनेटिक एनर्जी इंक्रीज होगी। और जिस वक्त काइनेटिक एनर्जी इंक्रीज होगी उस कंडीशन में उनके दरमियान फोर्स ऑफ इंट्रैक्शन जो है वो डिक्रीज होगी। और जितनी फोर्स ऑफ इंट्रैक्शन डिक्रीज होगी उतनी ही सरफेस टेंशन भी डिक्रीज होगी, उसके साथ विस्कोसिटी भी उसकी डिक्रीज होगी। इसके बाद है कैपिलरी एक्शन। वाटर में आप लोग चेक करते हो जब भी आप लोग कैपिलरी ट्यूब तो आप लोगों ने देखी हुई है ना। कैपिलरी ट्यूब देखी है? यस सर, देखी हुई है। देखी हुई है ना। तो उसमें वो कहता है कि जिस वक्त आप लोग एक साइड से वाटर को जिस साइड पर आप लोगों का वाटर या ये कह लो अगर आप लोग उसको डिप करते हो बीकर के अंदर जिसमें आप लोगों ने वाटर फिल किया हुआ है तो उस कंडीशन में वाटर जो है कैपिलरी ट्यूब में ऊपर की डायरेक्शन में मूव करना शुरू कर देता है। उसकी रीजन यही होती है कि क्योंकि आप लोगों के पास लेयर्स जो अपर लेवल की लेयर है उनमें फोर्स ऑफ इंट्रैक्शन होती है और उस फोर्स ऑफ इंट्रैक्शन की वजह से मॉलिक्यूल जो है ऊपर की तरफ मूव करना शुरू कर देते हैं। क्योंकि अगर सरफेस एरिया ज्यादा होगा उस कंडीशन में एटमॉस्फेयर अपर की तरफ से जो फोर्स जो या ये कह लो कि जिस वक्त इनर मॉलिक्यूल जो हैं वो ज्यादा फोर्स के साथ सरफेस के मॉलिक्यूल को अपनी तरफ अट्रैक्ट करते हैं। और जिस वक्त सरफेस एरिया कम होगा तो उस कंडीशन में उनके दरमियान फोर्स ऑफ इंट्रैक्शन उतनी ही ज्यादा होती जाएगी और वो मॉलिक्यूल ऊपर की तरफ या ये कह लो इनर मॉलिक्यूल जो है उतनी फोर्स के साथ उसको अपनी तरफ अट्रैक्ट नहीं कर पाते। अब ये जो आप लोगों के पास पिक्चर नजर आ रही है इसमें उसने ये सपोज कर लो कि बीकर में वाटर फिल किया हुआ है और उसके बाद उसमें कैपिलरी ट्यूब को भी फिल किया हुआ है, जिसकी वजह से ये जो सरफेस है बीकर के ऊपर नजर आ रही है इसमें इनर मॉलिक्यूल वाटर को अपनी तरफ अट्रैक्ट कर रहे हैं और उसको फोर्स कर रहे हैं कि वो मॉलिक्यूल कैपिलरी ट्यूब में राइज करना शुरू कर दे। क्योंकि इसमें दो तरह की फोर्स ऑफ इंट्रैक्शन होती है, एक होती है कोहेसिव फोर्सेज जिसको कहते हैं, एक को आप लोग कहते हो एडहेसिव फोर्सेज। कोहेसिव फोर्सेज वो होती हैं जो सेम मॉलिक्यूल के दरमियान में होती हैं। एडहेसिव फोर्सेज वो होती हैं जो डिफरेंट मटेरियल के दरमियान में होती हैं। जिस तरह आप लोगों के पास यहाँ पर जो है कैपिलरी ट्यूब है और इसके साथ वाटर मॉलिक्यूल है। जो वाटर मॉलिक्यूल के दरमियान फोर्स ऑफ इंट्रैक्शन है उसको आप लोग कहोगे कोहेसिव फोर्सेज। और जो इंट्रैक्शन या फोर्स ऑफ इंट्रैक्शन जो है वो वाटर मॉलिक्यूल और कैपिलरी ट्यूब की वाल जो है उनके दरमियान फोर्स ऑफ इंट्रैक्शन है उसको आप लोग कहते हो एडहेसिव फोर्सेज। सेम मॉलिक्यूल के दरमियान जो फोर्स ऑफ इंट्रैक्शन होगी उसको आप लोग कहोगे कोहेसिव फोर्सेज और जो डिफरेंट मटेरियल या मॉलिक्यूल के दरमियान फोर्स ऑफ इंट्रैक्शन होगी उसको आप लोग कहते हो एडहेसिव फोर्सेज। जिस वक्त वाटर का फिल किया हुआ तो उस कंडीशन में इनके दरमियान फोर्स ऑफ इंट्रैक्शन वाटर के दरमियान। और जिस वक्त आप लोगों ने कैपिलरी ट्यूब को इसके अंदर डिप किया है तो उस कंडीशन में आप लोगों के पास दो तरह की फोर्स ऑफ इंट्रैक्शन है। कैपिलरी ट्यूब के अंदर जो है वाटर के साथ भी इंट्रैक्शन है और इसके साथ वाटर की कैपिलरी ट्यूब की जो वाल है उसके मॉलिक्यूल के दरमियान भी इंट्रैक्शन है। अब इस कंडीशन में
वाटर के साथ इंटरेक्शन जो है वो ज्यादा है। वाटर की कैपिलरी ट्यूब के जो वाल है उसके दरमियान इंटरेक्शन कम है। इसका मतलब है कि मॉलिक्यूल जो बीकर है उसकी सरफेस से फोर्स करेंगे, मॉलिक्यूल को पुश करेंगे कि मॉलिक्यूल कैपिलरी ट्यूब के अंदर एक्सर्ट होना शुरू हो जाए, इंसर्ट होना शुरू हो जाए, जिसकी वजह से मॉलिक्यूल जो है वो कैपिलरी ट्यूब में राइज करना शुरू कर देते हैं। और इसी वजह से इसी मेथड के जरिए जो प्लांट्स वगैरह है वो जमीन से पानी को हासिल करते हैं। हासिल करने के बाद पानी जो है वो प्लांट्स के अंदर ऊपर की तरफ मूव करना शुरू कर देता है। जिस तरह कैपिलरी ट्यूब में वाटर जो है नीचे से ऊपर की तरफ मूव करता है, इसी तरह प्लांट के दौरान जिस वक्त प्लांट को पानी चाहिए होता है तो उस कंडीशन में प्लांट भी इसी तरह पानी को जमीन से हासिल करता है और हासिल करने के बाद पानी जो है ऊपर की तरफ मूव करना शुरू कर देता है। इसके बाद है मिनिस्कस, कि जिस वक्त अब पानी जो है ऊपर की तरफ मूव कर रहा है तो उस कंडीशन में उसके दो तरह के चांस होते हैं कि आप लोगों के पास मिनिस्कस जो है वो दो तरह की बन सकती है। एक को आप लोग कहते हो कोहेसिव मिनिस्कस और एक को आप लोग कहते हो अडहेसिव। ऐसी मिनिस्कस जिसमें सेंटर से मॉलिक्यूल अपर लेवल पर होंगे और बाल के साथ जो कांटेक्ट है वहां से उनका लेवल जो है वो कम होगा। ये आप लोगों के पास जो पिक्चर नजर आ रही है सेकंड जो है, जिसमें सेंटर से मॉलिक्यूल जो है वो अपर लेवल में है और बाल के साथ जो है वो लोअर लेवल में। तो उस कंडीशन में कोहेसिव फोर्सेस ज्यादा होंगी, अडहेसिव फोर्सेस जो है वो कम होंगी। ठीक है, उस कंडीशन में मॉलिक्यूल जो है सेंटर से ज्यादा अपर लेवल में होगा और वेसल की वॉल की साइड से लोअर लेवल में होगा। और आप लोग जब भी इस तरह की रीडिंग लेते हो तो उस कंडीशन में आप लोगों ने अपर मिनिस्कस को रीडिंग के तौर पर यूज करना होता है। इसके बाद ऐसे मॉलिक्यूल जिनमें इनके दौरान मॉलिक्यूल मॉलिक्यूल की इंटरेक्शन या कोहेसिव फोर्सेस कम हो और एडहेसिव फोर्सेस ज्यादा हो तो उस कंडीशन में सेंटर से उनका लेवल जो है वो कम होगा और वेसल की वॉल के साथ उनका लेवल जो है लिक्विड का ज्यादा होगा। और उस कंडीशन में आप लोगों ने जिस वक्त मेजरिंग करते हो तो उस कंडीशन में भी आप लोगों ने सेंटर से या लोअर मिनिस्कस को मेजर करना होता है। अगर आप लोगों के पास कोहेसिव फोर्सेस ज्यादा होंगे तो उस कंडीशन में आप लोगों के पास सेंटर से ज्यादा अपर लेवल होगा और साइड से लेवल कम होगा। और अगर कोहेसिव अडहेसिव फोर्सेस ज्यादा होंगे तो उस कंडीशन में वेसल की वॉल के साइड से ज्यादा अपर लेवल होगा और सेंटर से जो है वो कम लेवल होगा। इसके बाद नेक्स्ट टॉपिक है फेज चेंज। एक मटेरियल एक फेज से दूसरे फेज में चेंज होता है, उसके बाद दूसरे से तीसरे में चेंज होता है। जिस तरह आप लोगों के पास वाटर जो है वो तीन फेज में एग्जिस्ट करता है, आइस की फॉर्म में एग्जिस्ट करता है, वाटर की फॉर्म में एग्जिस्ट करता है, लिक्विड फॉर्म में एग्जिस्ट करता है और इसके साथ जो है वाटर वेपर्स की फॉर्म में एग्जिस्ट करता है। जिस वक्त आप लोग एक फेज से दूसरे फेज में कन्वर्ट करते हो, इसका मतलब है कि या तो आप लोग जो है उसमें टेम्परेचर इंक्रीज कर रहे हो, उसकी काइनेटिक एनर्जी जो है वो इंक्रीज कर रहे हो, या उसका टेम्परेचर डिक्रीज कर रहे हो, जिसका मतलब है कि उसकी काइनेटिक एनर्जी डिक्रीज कर रहे हो। जिस वक्त आप लोग टेम्परेचर इंक्रीज करोगे उस कंडीशन में आप सॉलिड से लिक्विड में कन्वर्ट होगे, और अगर मजीद टेम्परेचर इंक्रीज करोगे तो उस कंडीशन में आप लोग लिक्विड से गैस फॉर्म में कन्वर्ट होगे। और इसका इन्वर्स जो है, अगर आप लोग टेम्परेचर डिक्रीज करते जाओगे तो उस कंडीशन में आप लोग गैस फॉर्म से पहले लिक्विड फॉर्म में कन्वर्ट हो गए और लिक्विड फॉर्म से आप लोग सॉलिड फॉर्म में कन्वर्ट हो गए। इस चेंजिंग को एक फेज से दूसरे फेज में चेंजिंग करने के लिए आप लोगों को जरूरी है कि आप लोगों ने टेम्परेचर जो है वो अप्लाई करना है। अगर आप लोग टेम्परेचर अप्लाई नहीं करते तो उस कंडीशन में एक फेज से दूसरे फेज में कन्वर्ट नहीं हो सकते।
सर ये फिगर दोबारा समझा दीजिएगा, जो थर्ड वाली है। फर्स्ट में सर हमने हीट अप्लाई किया और सेकंड में सर हीट और आगे प्रेशर था, रिड्यूस प्रेशर। सर ये दोबारा बता दें। मैं कह रहा हूँ जब भी आप लोग सॉलिड से लिक्विड में कन्वर्ट होते हो तो इसका मतलब है आप लोग उसको हीट करते हो, यानी कि गर्म करते हो। ठीक है, गर्म करने का मतलब है कि आप लोग उसको टेम्परेचर प्रोवाइड कर रहे हो, और टेम्परेचर जी प्रोवाइड सर। जिस वक्त हम करते हैं उसका मतलब ये होता है कि हम उसकी काइनेटिक एनर्जी इंक्रीज कर रहे होते हैं। और जिस जी सर। वक्त काइनेटिक एनर्जी इंक्रीज करते हैं तो उस कंडीशन में हम सॉलिड से लिक्विड में कन्वर्ट होते हैं, लिक्विड से फिर गैस फॉर्म में कन्वर्ट होते हैं। अगर कम जी टेम्परेचर सर। प्रोवाइड करोगे तो उस कंडीशन में सॉलिड से लिक्विड फॉर्म में कन्वर्ट हो जाओगे। उसके बाद अगर मजीद टेम्परेचर प्रोवाइड करोगे तो उस कंडीशन में वो लिक्विड से वेपर फॉर्म में कन्वर्ट हो जाएगा। और इसके इनवर्स अगर आप लोग गैस फॉर्म में से टेम्परेचर के कम करते जाओगे तो उस कंडीशन जी। में वो पहले लिक्विड फॉर्म में कन्वर्ट होगा, और अगर मजीद टेम्परेचर और उसमें से रिड्यूस करोगे तो वो दोबारा से सॉलिड फॉर्म में कन्वर्ट हो जाता है। जिस तरह आप लोग सर रेफ्रिजरेटर टेम्परेचर यूज करते रिड्यूस हो। करने के साथ प्रेशर भी इंक्रीज करना है, वो मतलब ये चीज नहीं समझ लग रही, कूल और इंक्रीज प्रेशर। आप लोग डायरेक्ट कूल भी कर सकते हो, यानी कि टेम्परेचर को रिड्यूस करो तो आप लोग इसके जरिए कर सकते हो। प्रेशर इंक्रीज करने का मतलब ये होता है कि अगर आप लोग ऊपर से प्रेशर इंक्रीज करोगे तो कम टेम्परेचर रिड्यूस करोगे तो मालिक्यूल एक दूसरे के ज्यादा करीब आ जाएंगे, और जिस वक्त मालिक्यूल एक दूसरे के करीब आएंगे तो उस कंडीशन में उनका दरमियान फोर्स ऑफ इंटरेक्शन जो है वो जनरेट होना शुरू हो जाएगी। क्योंकि मैंने आप लोगों को बताया था कि ओके सर। ठीक है, और जितनी फोर्स ऑफ इंटरेक्शन ज्यादा इंक्रीज होगी इसका मतलब है तो वो मॉलिक्यूल गैस फॉर्म से लिक्विड फॉर्म में आसानी से कन्वर्ट हो जाएंगे। प्रेशर ओके इंक्रीज सर। करने का बेसिक पर्पज यही है कि आप लोगों आसानी से मॉलिक्यूल को गैस फॉर्म से लिक्विड फॉर्म में कन्वर्ट कर दो। अगर आप लोग डायरेक्ट जस्ट टेम्परेचर को रिड्यूस करके ही उसको कन्वर्ट करते हो तो उस कंडीशन में आप लोगों को ज़्यादा यानी कि एफर्ट करना पड़ती है। और अगर आप लोग प्रेशर इंक्रीज करते हो और उसके साथ टेम्परेचर रिड्यूस करते हो तो उस कंडीशन में मॉलिक्यूल जो है, एक तो आप प्रेशर के जरिए मॉलिक्यूल को फोर्स कर रहे हो एक दूसरे के साथ करीब हो जाए, और दूसरा टेम्परेचर को भी यानी काइनेटिक एनर्जी भी उसकी डिक्रीज कर रहे हो, तो उस कंडीशन में वो आसानी के साथ वो लिक्विड फॉर्म में कन्वर्ट हो जाते हैं। ठीक है, जी सर। इसके बाद जिस सर वक्त आप टाइम हो गया है सर क्लास का। टाइम हो गया है, चलो लेक्चर को एंड करते हैं, बाकी यहाँ से ही आगे नेक्स्ट स्टार्ट करेंगे। ऑल क्लियर सर। ठीक है अवेश। अच्छा, अभी क्लास के जीआर जो है उसने जो पार्टिसिपेंट है उनकी पिक्चर लेकर मुझे व्हाट्सएप सेंड कर देनी है। सर। ओके सर, मैंने ले लिए पिक्स। ठीक है, थैंक यू जी फहद। सर ये जो मिनिस्कस से पहले आपने समझाया था ये काइंडली दोबारा समझा दें। क्या समझाया था? सर ये जो मिनिस्कस से पहले आपने समझाया था ना, ये समझा दें। मैं नेट का इशू आया था, मुझे समझ नहीं आई थोड़ी सी। मिनिस्कस से पहले मैंने फोर्स ऑफ इंटरेक्शन का बताया था, कोहेसिव फोर्सेस और एडहेसिव फोर्सेस। अगर मॉलिक्यूल सेम है, जिस तरह सर वो जो आप वाटर कह रहे थे कि मॉलिक्यूल्स की आपस में एक फोर्स होती है और जो मतलब बाहर दूसरी फोर्सेस होती हैं, वो थोड़ा सा बता दें। हाँ उसी को मैं बता रहा हूँ। जिस तरह वाटर यस के सर। मॉलिक्यूल हैं, वाटर के मॉलिक्यूल के दूसरे वाटर के मॉलिक्यूल के दरमियान फोर्स ऑफ इंटरेक्शन जो है उसको हम कहते हैं कोहेसिव फोर्सेस। और जो फोर्स ऑफ यस इंटरेक्शन सर। वाटर के मॉलिक्यूल के दरमियान और जो आप लोगों के पास कैपिलरी ट्यूब है उसकी वाल के दरमियान जो फोर्स ऑफ इंटरेक्शन है उसको हम कहते हैं एडहेसिव फोर्सेस। कोहेसिव फोर्सेस सेम मॉलिक्यूल या सेम मटेरियल के दरमियान होती है, और यस सर। एडहेसिव फोर्सेस जो है वो डिफरेंट मॉलिक्यूल या डिफरेंट मटेरियल के दरमियान होती है। ओके सर। ठीक है, इसके अलावा कोई और ओके इशू हो? नो सर। सर अटेंडेंस ये लगा दें। असाइनमेंट आपको सर मेल की है सर। क्या मेल की है? असाइनमेंट सर। ठीक है अरशद, मेल कर दिया, ठीक है मैं उधर से आप लोगों को चेक कर लूंगा। ओके सर। चलें ठीक है, अल्लाह हाफिज। ओके सर जी, अल्लाह हाफिज सर जी।
सर अल्लाह हाफिज। Right. और आप लोगों ने अगर कोई पार्टिसिपेंट चला जाता है तो उसकी भी अटेंडेंस आपने व्हाट्सएप के जरिए मुझे शेयर कर देना है। सर मैंने भी यही बात करनी थी सर, लास्ट लेक्चर में भी सर लास्ट पे मेरा इंटरनेट इशू आ गया था, तो सर वो तो मुझे नहीं लगता आपने अटेंडेंस लगाई होगी। लास्ट टाइम आप कनेक्ट ही नहीं हुए थे। वो आता सर, कनेक्ट हुआ था लेकिन इंटरनेट बहुत ज्यादा इशू कर रहा था, लास्ट में आके सर डिस्कनेक्ट हुआ था, फिर दोबारा रिकनेक्ट नहीं था हुआ। आप किस तरह क्या करोगे? यस जी। सर, मेरा भी यही इशू था सर लास्ट टाइम। आप कनेक्ट ही लोग नहीं हो रहा था। आप लोगों जो जीआर है उसके पास आप लोगों का नंबर है या आप लोगों ने ग्रुप बनाया हुआ है ना? सर हमारा सीआर है जिशान, उसके पास हमारे नंबर्स हैं। और जिशान ने जी सर। जिशान तो आप ही शहंशाह आदमी है, उसने क्या करना है यार। ना करें सर जी, ऐसे ना करें, आपको पता ही नहीं है ये मेरी कीमत, सर मेरी कीमत सारे जानते हैं ये जिशान मतलब बताओ जरा यार। जिशान मुझे पता है आपकी कीमत बड़ी है, इसीलिए आप जो है अपनी मर्जी से जो कुछ आपका दिल करता है कर लेते हैं, कोई इशू नहीं होता है आपके लिए। सर जी। सर मेरे हर करने में ना कोई हिकमत पोशीदा होती है जो अपेरेंटली तो शायद किसी को गलत लगे, लेकिन अगर उसके पीछे लॉजिक। जिशान हम आपका बुरा चाहते हैं? नो सर। तो फिर आप अपनी ही तरफ से कोई यानी कि कोई इन्वेंशन या इस तरह के कारनामे ना क्या करो ना, कम से कम टीचर को भी तो पता होना चाहिए इस तरह की हरकत ना हो। सर मैं समझ रहा हूँ आप क्या क्या कहना मैंने चाह रहे हैं, कभी लेकिन भी आपको किसी यानी कि एक्टिविटी से रोका हो या मैंने कहा हो कि इस तरह के काम ना करो? मेरी बात सुने, मैं आपसे वो अलग में बात करूंगा, वो टेंशन नहीं है, उसको मैं पूरा आपको तसल्ली करवाऊंगा आपकी कि वो जो आप बात कर रहे हैं ना मैं समझ रहा हूँ। चलें ठीक है। ओके सर। किसी ने और कुछ पूछना है? यस सर सर। बाकी कुछ नहीं सर, जी फिजा। अटेंडेंस का जरा बता कंफर्म कर दीजिए। नहीं वो सर मसला नहीं है रसूला, मैं कर लूंगा, कोई मसला नहीं, मैं सर से बात करता हूँ। सर मेरी मेल ओपन ओके नहीं हो रही ओके और जिशान भाई, वो अटेंडेंस का करवा देना यार। आपको। सर कोई वो निशान कर देगा, कोई इशू नहीं है। जी फिजा। ओके सर। सर मैंने चले कहा ठीक है है ना सर, जो अल्लाह मेरी हाफिज। मेल है, एक्सक्यूज मी एक मिनट, मेरी जो मेल है वो ओपन नहीं हो रही, तो मेरी फ्रेंड आपको ना मेरी असाइनमेंट सबमिट करवा देगी। लेकिन आपका नाम और आईडी वो साथ में लिखकर सेंड करें। ओके सर। ठीक है। अल्लाह हाफिज। सर थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज। अल्लाह हाफिज सर। सर ये स्लाइड्स अपलोड कर दीजिएगा। क्या कह रही है?